हेलो एवरीवन, दिस इज उत्सव फ्रॉम टारगेट विधि और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी एपीयू 2025 का नया बैच। स्टार्ट करेंगे हम द पुलिस एक्ट 1861 से। एंड आई होप आप सबके पास बेरेक्ट हो, और अगर बेरेक्ट नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको लिंक ढूंढने में परेशानी आ रही है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए मैं इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि आप सबको ये क्लियर दिखाई दे। और जो एक गुजारिश है वो ये है कि एक नोटपैड अपने साथ रखें ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप लिखते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम पुलिस एक्ट 1861 को। सबसे पहली बात और सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, इट्स अ सेंट्रल एक्ट, यानी कि ये केंद्रीय अधिनियम है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि ये पुलिस एक्ट जो है ये सेंट्रल एक्ट है या फिर एक स्टेट एक्ट है। तो इट्स अ सेंट्रल एक्ट। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है इसके एक्ट नंबर से, जो कि 5 ऑफ 1861 है। एंड इसे असेंट कब दी थी? गवर्नर जनरल के द्वारा 22 मार्च 1861। इसे लाने का मेन मकसद क्या था? मेन प्रियम्बल क्या था? तो इसका प्रियम्बल ये कहता है कि मेन मकसद ये था टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। ये जो दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसे नोट डाउन कर लेना आप साइड में। आपको आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस के बारे में कहाँ पे दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें से शेड्यूल 7 में जो आपकी स्टेट लिस्ट है, यानी कि लिस्ट नंबर 2, इसमें 66 एंट्रीज़ हैं। तो एंट्री नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, एंट्री नंबर 2 पुलिस। आपको यहाँ पे पुलिस के बारे में बताया गया है। ऑलराइट, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हैं कि ये कौन सा शेड्यूल में है, प्लस कौन सा एक्ट नंबर है, कब असेंट दी गई, और एक्ट का मेन पर्पस क्या है। अब ये एक्ट आया कैसे? इस एक्ट को लाने वाला कमीशन था पुलिस कमीशन 1860। पुलिस कमीशन 1860 ने रिकमेंड किया और ये पुलिस एक्ट 1861 आया। 1861 में पुलिस एक्ट आया। 1863 में यूपी पुलिस का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ऑलराइट, आगे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हैं वो हम बताते जाते हैं और आप उसे लिखते जाइए। सबसे पहली चीज़, कौन कौन से सेक्शंस रिपील हुए हैं। तो सेक्शन नंबर 6 जो कि रिपील हुआ है, सेक्शन नंबर 11, 38, 39, 40 एंड 41, ये वो सेक्शन है जिसे रिपील कर दिया जा चुका है। और जो ऐड किए गए हैं वो है आपका 2A, 8A, आपका 15A, 15 to the 30A, 32A, 32B एंड 34A। सी, ये सेक्शंस आपके ऐड हुए हैं और आपके 6 सेक्शंस को हटा दिया गया है। हटाने वाले सेक्शंस कौन से थे? 6, 11, 38 से लेके आपका 41 तक। इसे याद करने की ट्रिक आप कुछ भी बना सकते हैं। 6, 11, 38 से 41 आपको हटा दिया गया है। 2, 8, 15, 30, 32, 32AB एंड 34A आपके इंसर्ट किए गए हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। हम सॉरी फॉर द ये नोटिफिकेशन। एंड उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज तक। आज हम बस इंटरप्रिटेशन क्लॉज को ख़त्म करेंगे एंड कल की वीडियो से हम सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। आप जैसे आप सबको पता है यहाँ पे 10 डेफिनेशन दी गई थी, लेकिन यूपी अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक और डेफिनेशन ऐड हुई है जो कि सिविल एविएशन पर्सोनल्स के बारे में है, जिसके बारे में हम ये आगे बात करेंगे। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो। इंटरप्रिटेशन क्लॉज की सबसे पहली डेफिनेशन है मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का मजिस्ट्रेट, वो क्या होता है? वो एक चीफ ऑफिसर होता है, यानी कि मुख्य अधिकारी होता है ऑफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कार्यपालिका का प्रशासन जो है वो आपका मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। सिंपल टर्म में डीएम करता है। ऑलराइट, एंड ही इज चार्ज विद एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार होता है उसके ऊपर। तो वो सारी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करता है। सेकंड डेफिनेशन है मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट कौन होता है? मजिस्ट्रेट शेल इंक्लूड ऑल पर्सन्स विद इन द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइजिंग ऑल एंड ऑफ पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि ऑल पर्सन्स एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में आते हैं एक जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। अब जीपीडी क्या होता है? जीपीडी बेसिकली कुछ नहीं है, एक एरिया है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि ये जीपीडी है। ये एक प्रेसिडेंसी हो सकती है, ठीक है, ये एक स्टेट ऑफ प्लेस हो सकता है, या फिर प्रेसिडेंसी के अंदर एक छोटा सा एरिया या प्लेस हो सकता है, ठीक है। ये जीपीडी के अंदर मजिस्ट्रेट जो काम करते हैं वो
यहाँ पे दे रखा है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मजिस्ट्रेट का मेनली काम क्या होता है, आप सबको पता है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू पब्लिक न्यूसेंस कम करना, आपका लैंड वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट को रिएड्रेस करना। एंड कौन कौन सेक्शन है अगर आप सोचे तो इट्स 145 एंड 146 ऑफ CRPC। आई होप आपको ये सब क्लियर हो। एंड पब्लिक प्लेसेस को थोड़ी सी लोक शांति टाइप्स बनाना। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। पुलिस की डेफिनेशन में आता है ऑल पर्सन्स हु शैल बी इनरोल्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि सारे पर्सन, सारे वो व्यक्ति जो भी इस एक्ट के अंडर इनरोल्ड हैं वो पुलिस की डेफिनेशन में आएंगे। GPD मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये थोड़ी सी ट्रिकी डेफिनेशन है। जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे पुलिस एक्ट में डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ दे रखा है इंक्लूड एनी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, यानी कि असिस्टेंट एंड अदर पर्सन्स अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यूपी एक्ट में थोड़े से चेंजेस हैं और अगर आप यूपी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता हो। सबसे पहली बात, इसमें पॉइंट नंबर 1 कहता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। दूसरा, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट भी इंक्लूड होंगे। ऑफ कोर्स अगर आप यूपी में देखोगे तो ये दोनों स्पेशली यूपी के लिए हैं, ठीक है। एंड इसे इंसर्ट कब करा गया था? इसे इंसर्ट करा था एक्ट ऑफ 33। मत बोलिएगा, मत टिक करके आइएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका एक्ट नंबर 10 ऑफ 1984 से ये दोनों भी ऐड हो गए थे यूपी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे। प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ऑलराइट, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब आप सबको जैसा कि पता है 10 डेफिनेशन दिए जा चुके थे, प्लस एक डेफिनेशन ऐड हुई थी सिविल एविएशन पर्सनल की, वो यहाँ पे आती है। अब सिविल एविएशन पर्सनल जो ऑफिसर्स में जो भी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ होंगे, यानी कि अधिकारी और कर्मचारी होंगे ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के, ठीक है, जो कि पोस्टेड थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, वो सब इसकी डेफिनेशन में काउंट होंगे। इसके बारे में हम आगे 2A में बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ जो भी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के थे वो अब डेफिनेशन के अंडर आ जाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं पर्सन की डेफिनेशन में। पर्सन इंक्लूड करता है कंपनी और कॉरपोरेशन को। सिंपल सी डेफिनेशन है। पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है और कॉरपोरेशन भी आती है। नेक्स्ट आता है मंथ। मंथ विल इंक्लूड कैलेंडर मंथ, जो कि हमारा नॉर्मल कैलेंडर मंथ होता है 31 डेज़ का, 30 डेज़ का, इसे हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड एंड सेकेंड लास्ट आई मीन कैटल। कैटल जो है बिसाइड्स हॉर्न कैटल के अलावा भी हम इंक्लूड करेंगे एलिफेंट्स, कैमल, हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, शीप, गोट्स एंड स्वाइन, है ना। इन सबको भी ऐड किया गया है बिसाइड्स हॉर्न कैटल्स, ठीक है। ये कभी कभी बहुत ट्रिकली होता है और पूछ देता है कि विच वन इज़ द रॉन्ग, ठीक है। उसमें बिसाइड्स की जगह एक्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये मुझे याद है। सो इसका ध्यान देना, स्पेशली ये बिसाइड्स हॉर्न कैटल वाला। लास्ट डेफिनेशन है सबऑर्डिनेट रैंक्स ऑफ पुलिस फोर्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेफरेंस टू द मेंबर्स ऑफ फोर्स बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के नीचे के सारे जितने भी रैंक्स के ऑफिसर होंगे वो सबऑर्डिनेट रैंक्स के कहलाएंगे। अब इनकी अगर हम हायरार्की देखें तो वो क्या होगी, तो सबसे ऊपर आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आता है आपका एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद आपका आता है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP, उसके बाद आता है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP, फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP, उसके बाद डिप्टी SP। यहाँ तक आप सब क्या हो, रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से ऊपर हो, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट यानी यहाँ पे आप, ठीक है। इसके नीचे जितने भी लोग होंगे कौन कौन होंगे? आपका इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट SI कहते हैं जिसे, उसके बाद आपका हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। ये सारे जितने भी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के नीचे हैं
ये सब आपके सबऑर्डिनेट रैंक्स के पुलिस फोर्स कहलाई जाएगी। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। इस वीडियो में बस यहीं तक है। आज इंटरप्रिटेशन क्लॉज कवर करा है हमने। कल से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स एंड इसे हम लेके जाएंगे आगे तक। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।